देखा कि उसके पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ चुकी थीं। और इससे भी अजीब बात यह थी कि कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर अजीब तरह की चीजें उगने लगी हैं। यह देखकर सिया बुरी तरह डर गई। हालांकि उसे पता था कि युवावस्था में शरीर बदलता है, लेकिन उसके साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल सामान्य नहीं था। कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसने देखा कि उसके पैरों का रंग पूरी तरह बदल चुका है और उन पर ढेर सारी स्केल्स उग आई हैं। लोग उसे राक्षस न समझ लें, इसलिए जब घर पर कोई नहीं था तब उसने दर्द सहते हुए उन स्केल्स को खुद से खींचकर निकालना शुरू किया, लेकिन दर्द उसकी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा था। आखिरकार सिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके शरीर के सारे घाव पूरी तरह ठीक हो चुके थे और उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि बेहोशी के दौरान उसका अंतिम रूपांतरण पूरा हो गया था। अब वह पानी में लेटी हुई अपनी आजादी महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह इंसानों की दुनिया के लिए नहीं बनी है और अब उसे समुद्र में लौट जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले उसे एक आखिरी काम करना था। उसने अपनी दोस्त लिसा को फोन किया। सिया जानती थी कि अपनी इस हालत में वह अकेले कहीं नहीं जा सकती। लिसा के सामने आकर उसने कहा कि वह उसे समुद्र तक पहुंचा दे, क्योंकि वही उसका असली घर है। कुछ देर दुखी रहने के बाद लिसा ने खुद को संभाला और पूरी कोशिश करके सिया को ट्रक तक ले गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों समुद्र किनारे पहुंच गए। तभी सिया ने अपना फोन निकाला और अपनी माँ को कॉल किया। उसने अपने पुराने गलत कामों के लिए माफी मांगी और इतने सालों तक उसे पालने के लिए धन्यवाद कहा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही सिया ने फोन काट दिया। अपनी सबसे अच्छी दोस्त से आखिरी बार बात करने के बाद सिया धीरे धीरे समुद्र में उतर गई और आखिरकार पानी के भीतर उसे अपना असली घर मिल गया।